जुड़े रहें, बने रहें और इसका लाभ उठाते रहें। आज का जो विषय है, 9 द्वारों की पुरी, हंसो जिसका स्वामी। 9 द्वारों की पुरी अर्थात कोई 9 द्वारों का नगर है, कोई 9 द्वारों की कोई पुरी है, कोई शहर है, कोई नगर है, कोई स्थान है। और पुरी का अर्थ पुराने भाषा में नगर को कहा जाता है, शहर को कहा जाता है। हंसो, हंसो जिसका स्वामी है। ये हंसो कौन सा रहस्य है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो श्वेतास्त्र उपनिषद में यह चर्चा हो रही है। अब तक जो ब्रह्म की चर्चा चल रही थी, ब्रह्म रुद्र है, ब्रह्म अघोर है, ब्रह्म शिव है, ब्रह्म अविनाशी है, ब्रह्म सर्वव्यापी है, ब्रह्म सर्वभूत गुहायशम है, ब्रह्म सर्वगत है। सर्वगत मतलब हर जगह पहुंचा हुआ है। तो इस तरह से ऐसी कई बातें बताई जा रही थी ब्रह्म के विषय में। आगे इसी विषय को बढ़ाते हुए अब ब्रह्म की जो गति है, ब्रह्म की जो गति संसार में है, किस प्रकार से है, उसको समझाने का प्रयास भी आगे किया जाता है। ठीक है, तो चलिए उस पर हम चर्चा करेंगे उपनिषदों के माध्यम से। उपनिषदों के श्लोक इस विषय में क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं। लगभग 14वें श्लोक तक कल हमने देखा था। आज हम 16वें, 15वें, 16वें श्लोक से चर्चा शुरू करेंगे। तो कहा जा रहा है 15वें श्लोक में, पुरुष एवेदम सर्वम यद भूतम यच्च भव्यम उतामृतत्व शेषाणु यदन्नेनातिरोहिति। जो अब से पहले हो चुका है, जो अब से पहले हो चुका है, भूतम मतलब कि भूत में, भव्यम भविष्य में होने वाला है। भव्यम मतलब जो होने वाला है, तो भव्यम जो भविष्य में होने वाला है, और जो अन्नेन च यत अन्नेन अतिरोहति, खाद्य पदार्थों से इस समय बढ़ रहा है, यह समस्त जगत परम पुरुष परमात्मा ही है और अमृत स्वरूप मोक्ष का स्वामी है। तो अब देखिए, अब जगत में जो गति है, क्योंकि ईश्वर सर्वगत है, ब्रह्म सर्वगत है, अर्थात प्रत्येक जगह पहुंचा हुआ है, सर्वव्यापी है, इसकी चर्चा और उसके भावातीत अवस्था की चर्चा, इतना तो हम 2-3 दिन से सुन रहे हैं। अघोर कहा गया, रुद्र कहा गया, तो उसके जो परमात्मा रूप है, उसका जो परम गति है, परमगत और सर्वगत, तो दोनों ही बातों पर चर्चा हो चुकी है। लेकिन जगतगत, संसार में जो उसकी गति है, संसार में जो उसकी गति है, उसके बारे में अब चर्चा होगी। तो पता चलेगा कि सबसे पहली बात जो इस विषय में संसार में जो गति है, उस विषय में जो बात कही जा रही है, वो पहली बात क्या है, वो इस 15वें श्लोक में लिखा हुआ है। जो प्रथम पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, क्या, जो अब से पहले हो चुका है। देखिए, भूत और भविष्य की बात की जा रही है। इससे पहले जो ब्रह्म की जितनी भी चर्चाएं हुई, जहां उसे अघोरी कहा गया, रुद्र कहा गया, शिव कहा गया, तो वह उसके भावातीत अवस्था की चर्चाएं थी। वहां पर काल की गणना नहीं थी। लेकिन अब जो आ रहा है विषय, इस श्लोक से जो विषय शुरू हो रहा है, आज जो हमने लिया है 9 द्वारों की पुरी के बारे में बताने के लिए, अब इस जगत और काल की बात होगी। तो जो काल की गति है, भूत और भविष्य है, और यह जगत है, वह सब ब्रह्म का ही रूप है। क्या कहते हैं, पुरुष एवेदम यत भूतम, जो अब से पहले हो चुका है भूतकाल में, यत भव्यम जो भविष्य काल में होने वाला है, और जो अन्य खाद्य पदार्थों से इस समय यह संपूर्ण जगत बढ़ता है। जगत कैसे बढ़ता है भैया, अन्न से बढ़ता है। स्थूल इस जितने भी ये शरीरधारी जीव हैं, उनका बुद्धि का विकास है, उनके शरीर का विकास है, वो कैसे बढ़ता है, तो अन्न से बढ़ता है, अन्न से। ठीक, तो कहा जा रहा है कि यह संपूर्ण जगत अन्न से बढ़ता है और इस समय बढ़ रहा है। तो वह अन्न और यह संपूर्ण जगत क्या है, वह परम पुरुष ही है। उस ब्रह्म का ही एक रूप यह जगत है।
उसी का विवर्त है, और अमृत स्वरूप मोक्ष का स्वामी भी वही ब्रह्म है। ठीक, उसी को कहा जा रहा है। फिर आगे कहते हैं, तो देखिए जगत के रूप में ब्रह्म को देखा जा रहा है, क्योंकि सब कुछ ब्रह्म से है, ब्रह्म ही तत्व है, ब्रह्म ही जड़ और चेतन को बनाने वाला है। जड़ और चेतन की अभिव्यक्ति ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है। फिर जड़ और चेतन के संयोग से सृष्टि। ठीक, तो जिज्ञासु मित्रों, फिर से बहुत बहुत अभिनंदन है आपका इस दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में लाइव चर्चा में। थोड़ा सा डिस्कनेक्शन का प्रॉब्लम बीच में आया, और चलिए कोई बात नहीं, अब लाइव सेशन फिर से शुरू हो चुका है। आप जुड़े रहें, बने रहें, लाभ उठाते रहें। तो चर्चा हम आगे बढ़ाते हैं कि वह संपूर्ण जगत में वह ब्रह्म जो है अपने पैर को पसारे हुए है, संपूर्ण जगत में, यहां तक कि काल में, भूत और भविष्य में। तो अब जो गति थी पहले, जो उसकी ऊर्ध्व गति को बताया जा रहा था, ब्रह्म के रूप में, सृष्टिकर्ता के रूप में उसे बताया जा रहा था, अब वह जगत में किस प्रकार से व्याप्त है, संपूर्ण जगत के क्रियाकलाप में, जगत के प्रसार में वह ब्रह्म किस प्रकार से व्याप्त है, उस बात को समझाने का प्रयास आगे इन श्लोकों में किया जा रहा है। तो कहा जा रहा है, जो श्लोक अभी हमने देखा उसमें हमने सुना कि सर्वतः पाणिपादम तथा सर्वतो अक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। वह परम पुरुष परमात्मा सब जगह हाथ पैर वाला, सब जगह आंख वाला, सब जगह कानों वाला, और ब्रह्मांड में सबको सब ओर से घेरे हुए स्थित है। अर्थात स्थूल सृष्टि में, स्थूल जगत में भी उसी का पसारा चारों तरफ है, भूत में, भविष्य में भी उसी का पसारा है। अन्न से इस जगत का विस्तार होता है, तो अन्न में भी उसी का पसारा है, उसी का फैलाव है। तो और साथ ही साथ इस जगत में भी उसी का फैलाव है। सब जगह आंख वाला, सब जगह मुख वाला, सब जगह पैर वाला वह ब्रह्म फैलाव लिए हुए है, प्रसार लिए हुए है। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में भी कहते हैं, बिनु पद चलई सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना, आनंद बिनु सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बढ़ जोगी। ठीक है, तो ये भी कहा गया है। तो आगे, सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम सर्वस्य प्रभुमीशानम सर्वस्य शरणम बृहता। वह परम पुरुष समस्त इंद्रियों से रहित होने पर भी, अर्थात उसकी कोई इंद्रियां नहीं है, समस्त इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है। उसकी इंद्रियां नहीं है, वह इंद्रियों से परे है, लेकिन फिर भी वह इंद्रियों के संपूर्ण विषयों को जानने वाला है। सबका स्वामी, सबका शासक और सबसे बड़ा आश्रय वही है। अब देखिए, कुछ बातें यहां पर रहस्यमय ढंग से कही जा रही हैं। कहा जा रहा है कि वह इंद्रियों वाला नहीं है, इंद्रियों के परे है, परंतु फिर भी वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, ये कहा जा रहा है। और फिर साथ ही साथ और क्या कहा जा रहा है कि वो सबका स्वामी है, सबका शासक और सबसे बड़ा आश्रय है। इस विषय को समझने की आवश्यकता है, इंद्रियों वाला ना होकर। इसी को गोस्वामी तुलसीदास, अभी जो मैंने चर्चा की, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिना पैरों के वो चल सकता है, सुनई बिनु काना, उसके कान नहीं है पर भी सब कुछ वो सुन सकता है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं। तो बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म, मतलब कि बिना हाथों के वो सारे कर्म करने वाला, वो पूर्ण करता है, वह पूर्ण करता है। तो कर बिनु कर्म करई विधि नाना, अनेक प्रकार के कर्म भी वही करने वाला। तो इसीलिए वह कहा जा रहा है कि इंद्रियां, बिना इंद्रियों के संपूर्ण इंद्रिय विषय को जानने वाला है। क्योंकि ऐसा क्यों है भैया? ऐसा इसलिए है क्योंकि संपूर्ण इंद्रिय जगत उसी से बना है, संपूर्ण इंद्रिय जगत उसी से बना है, वही इस जगत का मूल तत्व है।
तो भला उससे क्या छुपा हुआ रहेगा। इसीलिए जब आप ये कहते हो कि जीव और ब्रह्म अलग है, तो जीव की सत्ता अलग माननी पड़ेगी आपको। आपको ये मानना पड़ेगा कि जीव अलग तत्व से बन गया, ब्रह्म अलग तत्व से बन गया। ठीक है जी? नहीं, संपूर्ण सृष्टि का जो मूल तत्व है वो स्वयं ब्रह्म है। अथर्व श्रुति क्या कहती है इस विषय में? कि ब्रह्म ही जड़ और चेतन में अभिव्यक्त होता है, और फिर उसी जड़ चेतन से सारी सृष्टि होती है। अंततः चेतन को ही उसका मूल स्वरूप भी मान लिया गया है। तो यह सृष्टि फिर इस प्रकार से होती है, और उसमें जब जीव बनता है तो जीव भी तो उसी से बना है। तो जीव की अपनी स्वतंत्र सत्ता थोड़ी ना है कोई, कि आप कहते हो कि नहीं भाई जीव एक अलग सत्ता है। माया की अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, माया भी उसी से निर्मित है, जीव भी उसी से निर्मित है, इंद्रियां भी उसी से बनी हैं। तो भला वो इंद्रियों के विषयों को क्यों नहीं जानेगा? उसकी अपनी इंद्रियां नहीं है, लेकिन फिर भी वो संपूर्ण इंद्रिय विषयों को जानता है, क्योंकि इंद्रियों का निर्माण उसी से हुआ, संपूर्ण जगत उसी से निर्मित है, वही मूल तत्व है जगत का। जड़ हो चाहे चेतन, संपूर्ण सृष्टि उसी से हुई है, जड़ चेतन से ही जो सब कुछ बना हुआ है। ठीक, तो इस मूल, इस गहरे रहस्य को समझना है। अगर ये कहा जा रहा है कि बिना इंद्रियों के, उसकी इंद्रियां नहीं है लेकिन फिर भी संपूर्ण इंद्रिय विषयों को जानता है, क्योंकि भाई इस इंद्रियां जो निर्मित हुई हैं वो उसी से हुई हैं, उसमें मूल तत्व वह स्वयं है, तो इसीलिए वही बनाने वाला हुआ ना फिर तो। भले वो क्रियाहीन है, प्रकृति क्रियाशील है, लेकिन प्रकृति के पास अपना कुछ नहीं है, जो है वो ब्रह्म का है। इसी तथ्य को समझाने हेतु और फिर अंत में कहा गया कि वह स्वामी है, सबका शासक है और सबका आश्रय है। स्वामी समझ में आ रहा है, शासक भी समझ में आ रहा है, लेकिन आश्रय है। आश्रय क्यों है? ये संपूर्ण जगत उस ब्रह्म में ही आश्रित है। इस संपूर्ण जगत कहां पर शरण लिए हुए है? उस ब्रह्म में ही शरण लिए हुए है। ये संपूर्ण जगत ब्रह्म पर ही आश्रित है और आश्रय लिए हुए है, तो वहां आश्रय लेने के कारण यह बात लिखी जा रही है कि वहां आश्रय है। तो अब जो चर्चा चलेगी, आज की जो चर्चा है उसका मुख्य विषय है कि ब्रह्म की जो जगत में गति है, जो सांसारिक गति है, जो माइक रूप है, जो माया का रूप है, उसमें जो ब्रह्म की गति है वो बताई जा रही है, उसे समझाया जा रहा है। अब आगे कहते हैं 18वें श्लोक में, नव द्वारे पुरे देही हंसो लेलायते बहि वशी सर्वस्य लोकस्य अस्थावरस्य चरस्य च। नव द्वारे पुरे देही हंसो लेलायते बहि वशी सर्वस्य लोकस्य अस्थावरस्य चरस्य च। संपूर्ण अस्थावर और जंगम जगत को वश में रखने वाला, अस्थावर और जंगम चर अचर जितने भी हैं, इन सबको अपने वश में रखने वाला वह हंस रूप है। 9 द्वारों वाले शरीर रूपी नगर में देही, अंतर्यामी रूप से रहने वाला जो देही है। देही, अब यहां पर देखिए एक शब्द का प्रयोग आ गया, देही। जो देही मतलब जो देह को धारण करने वाला है। तो जीव की गति क्या है? जीव की गति हंसो है। जीव की गति क्या है जी? जीव की गति हंसो है और आत्मा की गति सोहंग है। हंसो को उल्टा कर दीजिए, तो यहां उपनिषद बहुत बड़ा रहस्य खोल रहे हैं। हंसो, ये हंसो ही देही है, यह हंसो ही देही है। वास्तव में हंसो और सोहंग एक ही चीज है, गति का फर्क है, गति का फर्क है। तो जब उस ब्रह्म की जो गति जगत की ओर है, इंद्रियों की ओर है,
ब्रह्म की वह गति, क्योंकि वह तो सर्वव्यापी है ना, सर्वगत है। क्या बोला गया? सर्वगत है। कल ही हमने सुना कि ब्रह्म को सर्वव्यापी, सर्वगत, सर्वगत कहने का मतलब क्या है? जो सब जगह पहुंचा हुआ है, जो सब जगह अपनी गति को बनाए हुए है। तो अब यहां पर आज का जो विषय है हमारा, वह इस संसार में, इस माइक जगत में, इस इंद्रिय जगत में ब्रह्म की जो पहुंच है, ब्रह्म की जो गति है, उस पर चर्चा हम कर रहे हैं। तो माइक जगत में, इंद्रिय जगत में उसकी गति क्या है? हंसो है, हंसो। और यह हंसो ही जीव है, यही देही है जिसने देह को धारण कर रखा है। यह अविनाशी है, इसलिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी कहा गया। जीव आत्मा नहीं है, आत्मा सर्वव्यापी ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म। जीव क्या है? कर्म संस्कारों को धारण करने वाला। अविनाशी वो भी है, उसका भी विनाश नहीं होता, उसे कोई शस्त्र मार नहीं सकता, उसे कोई काट नहीं सकता। उसकी अवस्थाएं परिवर्तित हो सकती हैं, स्थूल अवस्था, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति, ये अनेकों अवस्थाओं में वो रह सकता है, अनेकों योनियों में वो जा सकता है, लेकिन वह मरता नहीं है, वो नष्ट नहीं होता। वह जीव, जीव की बात मैं कर रहा हूं। वह हंसो है, उसकी गति संसार की ओर है, तो वो किस रूप में होगी? हंसो। अब तुम्हें चाहिए वह परमात्मा, तो तुम्हें सोहंग की ओर जाना पड़ेगा। अब ये हंसो और सोहंग क्या मुंह से कहने का विषय है? जी नहीं। ये कहां से निकला है आपको पता है? यह योगियों के ध्यान रहस्य से निकला है, वेदों से निकला है। वैसे भी उपनिषद वेदांत हैं, तो वेद सुक्त ही हैं। यहां पर आप जितने भी श्लोक पढ़ रहे हैं उपनिषदों में, वह वेदों के ही श्लोक हैं, वह वेदों की ही ऋचाएं हैं उपनिषद के अंदर। उपनिषद वेद से अलग नहीं है भाई, वेदों की ही ऋचाओं को उपनिषद, जो सनातन की चर्चा करते हैं, आत्मा और ब्रह्म की चर्चा करते हैं, उनका संकलन ही उपनिषद है। तो यहां पर ब्रह्म की गति को जब संसार में बताया जा रहा है, तो अब हंसों के रूप में बताया जा रहा है, देही के रूप में बताया जा रहा है। और देही का देह जो है वह 9 द्वारों वाली पुरी है। क्या है? 9 द्वारों वाली पुरी है। उसी के लिए कहा जा रहा है यहां पर इस श्लोक के अंतर्गत कि 9 द्वारे पुरे देही हंसो लेलायते बहि वशी सर्वस्य लोकस्य अस्थावरस्य चरस्य च। अब ये हंसो लेलायते और 9 द्वारे पुरी, तो क्या क्या है? 2 आंख, 2 कान, 2 नासिका, एक मुख, एक गुदा, एक उपस्थ। इस प्रकार से 9 दरवाजों की चर्चा की गई है, 9 द्वार इस शरीर के अंदर। अब इसमें किसका वास? हंसों का वास होता है। हंसो रूप में क्या है, वो क्या करता है? अब सुनिए, एक शब्द का बहुत अच्छा प्रयोग हुआ है यहां पर, लेलायते। लेलायते मतलब कि लीला करता है। संपूर्ण स्थावर जंगम जगत को वश में रखने वाला वह हंसो रूप, प्रकाश रूप, वह जीव रूप धारण कर 9 द्वारों वाले शरीर रूपी नगर में अंतर्यामी रूप से, देही रूप से रहता है और बाह्य जगत में भी लीला कर रहा है, सुख दुख का भोग कर रहा है। तो ब्रह्म ही है जो जो गति संसार में बना लेता है, इस जगत में अपनी गति को बना लेता है, हंसो रूप में बनाता है, देही के रूप में बनाता है, मतलब जीवात्मा के रूप में बनाता है। ठीक है? इसीलिए जीव जो है वो अंश है उसी का, उस जीव का नाश नहीं होता। मृत्यु होने पर भी वह जीव नहीं मरता, ये शरीर मरता है बस। जीव इस शरीर को छोड़ दूसरे शरीर में चला जाता है, दूसरी योनियों में चला जाता है। अब पितरलोक में चला जाए, प्रेतलोक में चला जाए, फिर से मनुष्य योनि में आ जाए, बात अलग है। ठीक है? तो यह जो जीव है, यह हंसो ही, हंसो रूप में है, वही ब्रह्म का रूप है। और वह लीला करता है, सुख दुख का भोग करता है।
इंद्रियों के वशीभूत होने का लीला करता है, तो इसीलिए वह ब्रह्म की लीला, क्योंकि ब्रह्म निर्लिप्त है तो उसके लिए सब कुछ लीला ही है, इसलिए लेलायते। कौन से शब्द का प्रयोग हो रहा है? लेलायते, कहा जा रहा है लेलायते, अर्थात वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च नवद्वारे पुरे देहि हंसो लेलायते बहि, अर्थात बाहर की ओर, बाह्य जगत में, इसे बाह्य जगत में, लौकिक जगत में, जागृत अवस्था में वह जीव रूप में, हंसो रूप में, देही रूप में, देह को धारण करने वाला वही लीला करने वाला है, वही देखने वाला है, इन आंखों से, वही कानों से सुनने वाला है। ठीक है, लेकिन जीव अंतःकरण के वशीभूत, आवरण के वशीभूत, जगत के वशीभूत, इंद्रियों के वशीभूत, परवश हुआ, स्वयं को परवश अनुभव करता है। यही उसका दुर्भाग्य है कि वह तो अमृत का पुत्र है, अमृत का अधिकारी है, लेकिन दुर्भाग्य है कि वह दुखों के बीच में रहता है। वह ब्रह्म की ही गति है, उस ब्रह्म की गति इस जगत में होने के कारण ही जीव निर्मित होते हैं और लीला करते हैं, वह ब्रह्म का ही लीला है। ठीक, वह स्वयं किसी में आसक्त नहीं है, स्वयं सबसे अलग है। तो इसलिए नौ द्वारे पूरे देही हंसो ले लायते, हंस रूप में वह लीला करता है, हंस रूप में रहता है, हंसों के रूप में उसका वास बताया गया है। अगर तुम हंसों से सोहंग हो जाओ, सोहंग की यात्रा शुरू कर दो, सोहंग की यात्रा अगर शुरू कर दो तो तुम्हारा मोक्ष हो जाए, तुम्हारे इस देही की अवस्था से मुक्ति हो जाएगी। देह और देही का जो बंधन है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का जो बंधन है, इससे मुक्ति हो जाएगी। ठीक है, देही का जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम की जो बंधन से बंधे हुए हो, परवश होकर बने हुए हो, उससे मुक्ति मिलेगी अगर सोहंग की यात्रा शुरू हो जाए। तो हंसों से सोहंग की यात्रा शुरू करनी है। क्यों जी? हंसों से सोहंग की यात्रा शुरू करनी है, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अपानिपादो जवनो ग्रहिता पश्यत् चक्षु स शृणुत्य कर्णः स वेति वेदम न च तस्यास्ति वेतः ताम हुरग्रयम पुरुषम महांतम। वह ब्रह्म हाथ पैरों से रहित, बिना हाथ पैरों का होकर भी समस्त वस्तुओं को ग्रहण करने वाला है, वेग पूर्वक सर्वत्र गमन करने वाला है, आंखों के बिना सब कुछ देखने वाला है, कानों के बिना सब कुछ सुनने वाला है, जो कुछ भी जानने में आने वाली वस्तु है उन सबको जानने वाला है, परंतु उसको जानने वाला लोग नहीं होते, उसे महान आदि पुरुष कहते हैं। जो उसको जानने वाला कोई नहीं है, लेकिन ज्ञानी पुरुष जो उसको जानने वाले हैं उन्हीं को हम महापुरुष समझते हैं, उन्हीं को महापुरुष कहना चाहिए। तो उस ब्रह्म की आंखें नहीं फिर भी देखता है, कान नहीं फिर भी सुनता। अरे भैया, ये इंद्रियां बनी ही उसी से, तो क्यों नहीं सुनेगा? उसे कानों की आवश्यकता क्या, उसे आंखों की आवश्यकता क्या, उसे इंद्रियों की आवश्यकता क्या? सब कुछ तो उसी का है, सब कुछ तो उसी से बना है, तो उसे किसी चीज की आवश्यकता भी नहीं। तो इस 9 द्वारों वाली पुरी में, 9 द्वारों वाली पुरी में वही रहने वाला है, देही के रूप में, हंसों के रूप में वही लीला करने वाला है। लीलायते अर्थात लीला करने वाला है, ये बात कही जा रही है। ठीक है, आगे कहते हैं अनोरणीयान महतो मह्याम आत्मा गुहायाम निहतो अस्य जंतो तम कर्तुम पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमानमीशम। सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, अर्थात अनोरणीयान महतो महिया। अनोरणीयान इसका अर्थ होता है अणु, अणु मतलब सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है। महतः महियान, महान अर्थात बड़े से भी बहुत बड़ा है, विशाल से भी बहुत विशाल है।
निहिता, बड़े से भी बहुत बड़ा है, आत्मा अस्य जंतो, इस जीव की हृदय गुफा में है, गुहयाम छुपा हुआ है, गुहयाम निहितः, गुहा में छुपा हुआ है, सबकी रचना यही करने वाला है। अपने कृपा प्रसाद से उस संकल्प रहित ईश्वर को, परमेश्वर को, उस ब्रह्म को, उसकी महिमा को जो जान लेता है वह सब प्रकार के दुखों से मुक्त होता है। कठोपनिषद में भी यही बात कही गई है। क्या कहा गया है कि एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति तमातमस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरा इस्तेसाम सुखम शाश्वतम नेत्रेशाम। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा, जो सभी भूत आत्माओं जिसके वश में है, जो सारी भूत आत्माएं उसी का रूप है, हम सब भी उसी की अभिव्यक्ति हैं, यह संपूर्ण जगत, दृश्य जगत उसी की अभिव्यक्ति है, इसलिए वो सबको जानने वाला है। वह सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, विशाल से भी अति विशाल, देही के अंदर, देह में ही, देह में देही के अंदर गुप्त रूप से रहने वाला, गुहयाम निहिता, गुहयाम निहिता कहा गया, गुप्त रूप से वास करने वाला, उसकी महिमा को जो जान लेता है वह दुखों से पार हो जाता है। वेदाहमेतम अजरम पुराणम सर्वात्मानम सर्वगतम विभुत्वात् जन्म निरोधम प्रवदन्ति यस्य ब्रह्मवादिनो ही प्रवदन्ति नित्यम। अर्थात ब्रह्मवादिन, वेद के रहस्य का वर्णन करने वाले जो पुरुष हैं, महापुरुष हैं, जिसके जन्म का अभाव बतलाते, मतलब इसका जन्म नहीं होता, इसके लिए जन्म लेना और जन्म नहीं लेना कोई प्रश्न नहीं है, यह व्यर्थ की बात है। ठीक है, किसने जन्म लिया या नहीं लिया, यह ना जन्मा है ना अजन्मा है, तो इसके जन्म का अभाव बताया जा रहा है। जन्म निरोधम प्रवदन्ति वेदाहमेत जन्म पुराणम सर्वात्मानम सर्वगतम विभुत्वात् जन्म निरोधम प्रवदन्ति यस्य, कि ज्ञानी जन बोलते हैं कि इसका जन्म नहीं होता, इसके जन्म का अभाव है, जन्म निरोधम प्रवदन्ति, तथा नित्य बतलाते हैं इसे व्यापक होने के कारण यह सर्वत्र विद्यमान है, सबके आत्मा जरा मृत्यु आदि विकारों से रहित है, यह सर्व आत्मा है, सर्व आत्मानम। अब देखिए, आत्मा के लिए कहा जा रहा है, आत्मा जरा मृत्यु विकारों से रहित है, आत्मा का जन्म मृत्यु नहीं होता। पुराणम, पुराण पुरुष, मैं जानता हूं उस पुराण पुरुष को। यहां पर ऋषि मुनि घोषणा कर रहे हैं कि वेद के रहस्य का वर्णन करने वाले महापुरुष क्या घोषणा करते हैं कि जिसके जन्म का अभाव बतलाते हैं, उसे उस तत्व को नित्य बताया गया है, नित्य बतलाते हैं, व्यापक बतलाते हैं, सर्वत्र विद्यमान, सर्वगतम, सर्वगतम सर्वत्र विद्यमान, सबकी आत्मा जो कि जरा मृत्यु और विकारों से रहित है, उसमें ना जरा जन्म मृत्यु उसका नहीं होता है। ठीक है, वह सबका आत्मा कहा जाने वाला है, संपूर्ण विकारों से मुक्त है, उस पुराण पुरुष को मैं जानता हूं। यह ऋषियों का उद्देश्य है कि हम उस पुराण पुरुष को जानने वाले हैं। तो उस ब्रह्म को जानने की बात बार बार यहां पर की जा रही है, कही जा रही है। तो जिज्ञासुओं, ब्रह्म को जानने की चर्चा यहां हो रही है। तो चलिए, आज शुरुआत में थोड़ा व्यवधान आया, लेकिन बाद में सब कुछ अच्छे से चल रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन बीच में कमेंट डिस्टर्ब होते हैं आपके, वो आने बंद हो जाते हैं। ठीक, तो यह चर्चा, 9 द्वारों की चर्चा, ब्रह्म की गति जो जगत में है, ब्रह्म की गति जो संसार में है, उसके बारे में बताया गया कि कैसे देही रूप में जीव रूप धारण कर कर वही ब्रह्म लीला करने वाला है। उसका जन्म मृत्यु नहीं है, फिर भी जीव रूप में वो जन्म लेने वाला है। ठीक है, उसका कोई जन्म मृत्यु नहीं है, लेकिन जीव रूप में फिर भी वो जन्म लेने वाला है। इस तरह से अनेकों चर्चाएं की गई हैं। ठीक, तो अब आइए चलिए देखते हैं आपके कमेंट क्या कहते हैं। उस पर थोड़ा विचार किया जाए। विक्रम सिंह जी, अभिनंदन है आपका। अभिषेक कुमार जी, जलाराम रायका जी, विश्व यात्री जी, गोपाल शर्मा जी, जमाल खान जी, स्मिता सावंत जी, संजय कंबाट जी, राम निवास मीना जी, स्मृति रस्तोगे जी, धन्यवाद बहुत।
इच्छा थी उपनिषद पढ़ने की, वो अब पूरी हो रही है। आप बहुत सरलता से समझा रहे हैं, कोशिश में लगे हैं जी हम भी, आप समझ पा रहे हैं, बहुत बहुत आभार आपका। जरूर समझिए और लाभान्वित होइए। उषा श्रीवास्तव जी, भीम सिंह मीना जी, सरोज कृष्णानी जी, टीयर राठिया जी, राम प्रकाश जी, भूप सिंह खीचर जी, कन्हई कुमार जी, रचना आर के, रूपलाल विश्वकर्मा जी, ब्रह्मपाल कुमार जी, ओम प्रकाश माली जी, रमेश चोपड़ा जी, सत्सतमन, उपनिषद पढ़ने की बहुत इच्छा थी, अच्छी बात है। एसके मिनहास जी, टीआर राठिया, अंजू श्रीवास्तव, अशोक कुमार जी, एके भट्ट, ललित गर्ग जी, पिंटू वासवा जी, स्मिता सावंत जी, धर्मेंद्र शर्मा जी, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। जिज्ञासुओं, आज कमेंट डिसेबल हो चुका है, कमेंट सेक्शन जो है डिसेबल्ड अवस्था में है, क्योंकि आपके कमेंट नहीं आ रहे हैं। आपके, मेरे यहाँ डिसेबल नहीं, आपके यहाँ डिसेबल है। क्यों डिसेबल है? क्योंकि बीच में डिस्कनेक्शन हो गया था, तो उस कारण से ये प्रॉब्लम आई हुई। तो चलिए, अभी ठीक चल रहा है कनेक्शन तो, लेकिन बीच में कुछ प्रॉब्लम आई थी जिससे कि कनेक्शन में हमें प्रॉब्लम दिखाई दी थी। लेकिन अब जो है ऐसी कोई समस्या नजर नहीं आ रही है, तो इसीलिए हमने कार्यक्रम को आगे की ओर खींचा और इस विषय पर चर्चा की, क्योंकि कल पर कोई विषय टाल देने से और समस्या बढ़ जाती है। तो इसलिए कल पर टालना तनिक भी उचित नहीं था, इसलिए कल पर नहीं टाला गया और इस विषय को आगे बढ़ाया गया। तो जरूर आप इस विषय को समझ पा रहे होंगे कि जगत में ब्रह्म की जो गति बनती है वो कैसे बनती है। देही के रूप में बनती है, इंद्रियों के रूप में बनती है, 9 द्वारों वाले पुरी अर्थात इस शरीर के रूप में बनती है, अन्न के रूप में बनती है, काल के रूप में बनती है, भविष्य और भूत के रूप में बनती है। वर्तमान में जो अन्न वृद्धि करने वाला है, जगत की वृद्धि अन्न से होती है, तो अन्न के रूप में भी ब्रह्म की गति बताई है। इंद्रियों में वो सब कुछ जानने वाला है, वो जन्म नहीं लेता, लेकिन फिर भी वो सब जगह व्याप्त है, इसीलिए वो जन्म और मरण से परे है। जन्म और अजन्मा, इन दोनों ही बातों से, ना वो अजन्मा है ना वो जन्मा है, क्योंकि वो सर्वव्यापी है भाई। जो जिसका भी जन्म हो रहा है वो ब्रह्म से व्याप्त है, जिसका जन्म ना भी हुआ वो भी ब्रह्म से व्याप्त है। इसलिए ब्रह्म जन्मा अजन्मा से परे है, साकार निराकार से परे है। यह साकार निराकार के बारे में चर्चा करना मनुष्य बुद्धि की एक सीमा है, एक लिमिटेशन है। हो सकता है इससे भी परे कुछ हो, साकार निराकार, तो ब्रह्म तो वो भी है ना, फिर ब्रह्म तो फिर वो भी है। तो ये विषय हमें थोड़ा सा यहाँ पर विचार करना पड़ेगा और विचार कर कर इस विषय को समझना पड़ेगा। चलिए, कोई प्रश्न शायद इसीलिए नहीं है आज, क्योंकि बीच में डिस्कनेक्शन का माहौल बना, डिस्कनेक्ट हो गया था, स्ट्रीमिंग जो थी वो नहीं हो पा रही थी, बफरिंग आ रही थी। आप काफी लोग उस समय छोड़ के चले भी गए थे लाइव सेशन को, फिर से चलनी शुरू हो गई, जुड़ गए, अच्छी बात है। आप लाइव कमेंट नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं। इस वीडियो के अगर कुछ पूछना चाहते हैं, इस विषय में चर्चा करना चाहते हैं, आपका विषय अगर लगा कि हाँ यह विषय चर्चा योग्य है, तो निश्चय ही आगे चर्चा इस विषय पर भी करेंगे। ठीक है जिज्ञासु, तो इसी के साथ अब विचारों को विराम देंगे, क्योंकि प्रश्न तो आ नहीं पाए हैं बहुत सारे। तो कल की चर्चा में जरूर तैयार रहें प्रश्न हेतु और आगे की चर्चा के लिए। कल जो है चतुर्थ अध्याय श्वेतास्त्र उपनिषद के चौथे अध्याय से चर्चा प्रारंभ होगी। 3 अध्यायों पर चर्चा आज समाप्त हो रही है, तो कल से चौथे अध्याय पे चर्चा शुरू होगी। जुड़े रहें, बने रहें। ध्यान योग का जो कोर्स है वो 11 तारीख से शुरू होगा, उसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए जो भी डिटेल्स चाहिए आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, अपने बारे में बताइए, अपना नाम स्थान बताइए थोड़ा, और डिटेल मांगिए कि हमको ध्यान योग की सारी डिटेल चाहिए। अगर आप ध्यान योग की सारी डिटेल मांगते हैं कि क्या कोर्स फी है, कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, सारी बातें जानना चाहते हैं, तो जरूर आप मैसेज कीजिए और फिर आपको उसका जवाब मिल जाएगा, आपको उसका उत्तर, डिटेल्स भी दे दी जाएंगी और उससे आप जान जाएंगे कि ध्यान योग का कोर्स कैसे चलता है, कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है, पैटर्न क्या है, ठीक है, उसकी फीस कितनी है, सब पता चल जाएगा। तो उसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं, 11 अगस्त से शुरू होगा वो, ज्वाइन करना चाहते हैं तो निश्चय ही संपर्क कर लीजिए। तो चलिए, इसी के साथ विचारों को यहाँ विराम देंगे। बहुत बहुत आभार आप सभी का।